अपने घड़ियों के कांटे कुछ साल पीछे घुमाइए। इंटरनेट वॉज अ सिंपल प्लेस। सोशल मीडिया वॉज लेस टॉक्सिक। मीम की दुनिया इवॉल्व हो रही थी और लोगों में इंटरनेट के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक था। ऑनलाइन गेम्स भी फ्लैश बेस्ड या फिर मल्टीप्लेयर बेस्ड गेम्स थे जहां लोग कनेक्ट होते थे अपनी कम्युनिटी के साथ। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का फोकस भी सोशल इंटरेक्शन और एंटरटेनमेंट को बढ़ाने का था। लेकिन हाल ही में चेन्नई के एक 28 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने सुसाइड कमिट किया। उनका नाम था पार्थिबान। अकॉर्डिंग टू हिज रिलेटिव्स, हिज एडिक्शन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग वॉज द रीजन बिहाइंड कमिटिंग हिज सुसाइड। ऐसा ही किस्सा हमें तेलंगाना के हनमकोंडा डिस्ट्रिक्ट में पी रामाकृष्णन नाम के युवक के साथ देखा जाता है। इस 26 ईयर ओल्ड युवक ने अपनी जान डेथ ड्यू टू ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन की वजह से ली थी। जो चीज गेमिंग कम्युनिटी के इंटरैक्शन और एंटरटेनमेंट को बढ़ाने के लिए बनी थी, आज वो ही उनके मौत का कारण बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। गेम्स का आविष्कार कंप्यूटर्स को टेस्ट करने के लिए हुआ था। जैसे जैसे इंटरनेट का आविष्कार होता गया, ऑनलाइन गेम्स वर यूज्ड टू टेस्ट इंटरनेट। 1982 में टाइम्स मैगजीन में एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट छपा था, द ईयर ऑफ कंप्यूटर हैज अराइव्ड। 2000s में द .com बबल वॉज बर्स्टिंग और एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन जैसे दो कंसोल के आने से ऑनलाइन गेमिंग को एक अलग ही ट्विस्ट मिल जाता है। इसी तरह स्मार्टफोन्स के आ जाने से ऑनलाइन गेमिंग एक अलग ही स्पेस पे पहुंच जाता है। पोकेमॉन गो जैसे गेम्स आज स्मार्टफोन्स पे पहले रिलीज होते हैं। हालांकि जब हम ऑनलाइन गेम्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, फैंटेसी स्पोर्ट्स या ऑनलाइन बैटिंग गेम्स। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट आज $1.5 बिलियन का है, जो कई एक्सपर्ट्स के अनुसार 2025 में $5 बिलियन तक पहुंच सकता है। 2017 और 2020 के बीच चाइना और यूएस के मुकाबले इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 38% एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुई है और एक्सपर्ट्स की माने तो ये ग्रोथ रेट 40% तक पहुंच सकता है 2024 में। मॉडर्न ऑनलाइन गेम्स क्लाइंट सर्वर मॉडल पर बेस्ड होते हैं, जहां पे एक प्लेयर अपने इनपुट्स देता है, जैसे कि माउस के कर्सर को हिलाना या फिर एक क्लिक करना। वो अपडेट होता है एक सर्वर पे, जो अपडेट्स हमें गेम्स में दिखते हैं। अब यहाँ जब पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है तो ऑनलाइन गेमिंग खतरनाक होने लगते हैं। इनिशियली ये ऑनलाइन पोर्टल्स एक प्लेयर को ज्वाइन होने पर एक ज्वाइनिंग मनी देते हैं, जो कभी कभी 8,000 रुपये तक का होता है। इस मनी की वजह से मोटिवेशन आता है एक प्लेयर में टू इन्वेस्ट मोर। ज़्यादा जीतने की लालच में द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेइंग ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे वो ज़्यादा खेलता है देयर विल बी मोर लॉस। लॉस को पूरा करने के लिए एक प्लेयर उधार लेने लगता है और इसी तरह वो प्लेयर फंस जाता है एक विशियस साइकिल ऑफ गैम्बलिंग में, जो हमने पार्थिबान और पी रामाकृष्णन जैसे युवकों के साथ देखा है। आपने ऐसी कई सारी एड्स तो देखी होंगी जहां पे आपको वर्चुअल टीम बनाने को कहा जाता है। इसे हम फैंटेसी स्पोर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे प्लेयर को एक ज्वाइनिंग अमाउंट देना पड़ता है टीम बनाने से पहले। अगर उसकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को वो मॉनेटरी रूप में या कोई रिवार्ड के रूप में एनकैश करा सकता है। एक सर्वे के अनुसार जो लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि वो एक गैम्बलिंग के विशेष साइकिल में फंसते जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, ऑनलाइन पोर्टल इन्हें एसएमएस भेजते हैं। अब उन एसएमएस में इन्हें इस पोर्टल को ज्वाइन करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। कभी कभार एसएमएस में इनिशिएशन मनी भी शामिल होता है। ऐसे मैसेजेस के बच्चे या फिर यंग एडल्ट्स एक आम शिकार बनते हैं। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे प्लेयर्स का ठगा जाना
बहुत ही ईजी है। पर टाइम क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में हम 50 रुपये से बैट खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारा अकाउंट बड़ा होता है हम बैट का अमाउंट भी बढ़ाने लगते हैं, और वही हमारी गलती होती है पहली। जैसे कि मैंने 2000 से बैट खेलना स्टार्ट करा तो 17,000 रुपये एक दिन में मैं जीता, और अगले ही 2-3 दिन में मेरा वो अकाउंट खाली हो गया। जैसे कि कंपनीज प्लेयर्स को वादे के मुताबिक उनके रिवॉर्ड्स मटेरियलाइज करके भी नहीं देती। ऑनलाइन रमी और ऑनलाइन पोकर जैसे गेम्स में इनिशियली प्लेयर्स को जीतने दिया जाता है। जैसे प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट बढ़ता है वो हारने लगते हैं। इन गेम्स के एल्गोरिथम इस तरीके से सेट होते हैं कि जैसे जैसे प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट अगर लूज करने लगता है तो उसे 1-2 बार जिता भी दिया जाता है। ऑनलाइन बैटिंग गेम या फिर फैंटेसी लीग अपने आप को एक गेम ऑफ स्किल की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि ये तो है एक गेम ऑफ चांस। अगर गौर किया जाए तो ये अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि एक नौसिखिया भी इसे खेल सकता है और जीत सकता है। अगर आप सोचिए एक नौसिखिया इसे खेलकर जीत सकता है तो हाउ इज इट अ गेम ऑफ स्किल। आमतौर पर इन गेम्स में ऑनलाइन एडिक्शन या फाइनेंशियल लॉसेस यूजुअली हम मेल या फिर बच्चों से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में 29 साल की एक महिला ऑनलाइन गेमिंग से एडिक्ट हो जाती है और वो 20 तोला सोना गिरवी रखती है। इतना ही नहीं, वो अपनी बहनों से 1.5 लाख रुपए उधार भी लेती है। अब उधार ना चुकाने के कारण शी कमिट सुसाइड। इस इंसिडेंट से इतना साफ हो जाता है कि इट इज़ अ पैन जेंडर प्रॉब्लम। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक मिक्स स्टांस है। फैंटेसी लीग या गेम ऑफ लक जैसे ऑनलाइन बैटिंग गेम्स पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट 28% GST वसूल करती है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा इन्हें रेगुलेट करने की भी नसीहत दे रही है। कई सुसाइड केसेस या फ्रॉड के मामले आने पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपना नी जर्क रिएक्शन दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने एक बिल पास करा है टू बैन गेम्स लाइक ऑनलाइन रमी एंड ऑनलाइन पोकर। मगर इमेजिन करिए इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से मिलने वाला टैक्स, जो प्रोजेक्शंस की माने तो आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है। इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट भी एक दो राह पे आके खड़ी हो गई है। जब तक हमारी गवर्नमेंट ये फिगर आउट करे कि इसे कैसे डील किया जाए, तब तक हमें ही इन गेम की दुनिया की चकाचौंध को समझना होगा और उसके पीछे की सच्चाई को समझकर इसे खेलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।